हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को स्टडी कर लिया है, तो आज इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। अगर आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लेक्चर का वीडियो नहीं देखा है तो चैप्टर 3 जो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है उसके सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाकर वहां से सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। और अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप मेरे हर एक वीडियो से अपडेट रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। यहाँ मेरे पास दो क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि ए मैन मूव्स फ्रॉम, एक आदमी मूव करेगा ए से बी, फिर ए से सी जाएगा और फिर ए से डी जाएगा और फिर ए से ए आएगा, बी सी डी होकर। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि आपको दोनों ही सारे केसेस में डिस्टेंस भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 1, पहला का अभी सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। हम जानते हैं कि डिस्टेंस एक्चुअली में क्या है, तो डिस्टेंस एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक्चुअल पाथ। डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ए से बी के लिए काम करें, ठीक है, ए से बी, ए टू बी के लिए अगर हम काम करें तो ए टू बी में देखेंगे तो ए टू बी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और ए टू बी अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, तो ये एक, जैसा कि आप देख रहे हैं, रेक्टेंगल है। इसका लेंथ हो गया एल और बेस ब्रेथ हो गया बी, तो ये भी एल हो जाएगा और ये भी बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए से बी की बात कर रहा है क्वेश्चन में, तो ए से बी, तो डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस होता है स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक एक्चुअल पाथ। तो यही फिलहाल एक्चुअल पाथ है जो कि कितना है, एल। तो इस कंडीशन में डिस्टेंस कितना होगा, एल हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा एल। ठीक है, ये हमारा जवाब है। बी नंबर क्वेश्चन देखें, तो बी नंबर क्वेश्चन में कहता है ए से सी जाना है, ए से सी, तो ए से सी तक हम ड्रॉ कर लेते हैं यहां पर। ठीक है, ए बी सी, ये एल है, ये बी है। अब देखें अगर, तो डिस्टेंस इज व्हाट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है। डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ। तो वो ए से बी गया, फिर बी से सी गया, तो डिस्टेंस यहां पर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना है, एल, और बी सी कितना है, बी, तो ये इसका डिस्टेंस आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ कहां से कहां, तो शॉर्टेस्ट पाथ स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है और ये इसका शॉर्टेस्ट पॉइंट हो जाएगा। तो जब ये शॉर्टेस्ट पॉइंट है तो डिस्प्लेसमेंट इसका हो जाएगा कितना, AC, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा AC। पाइथागोरस का ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है हमें, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि AC के वैल्यू को निकाल लेंगे। तो AC का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने बी के लिए भी ए टू सी क्या निकाल लिया, डिस्टेंस भी निकाल लिया और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिया। अब बात करते हैं ए टू डी। ए टू डी के लिए देखें, बी नंबर यहाँ पर, सॉरी सी नंबर, ए टू डी। ठीक है, तो ए टू डी के लिए जब हम काम करेंगे तो हम क्या करेंगे, ए टू डी के लिए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ए टू डी हो गया, ए बी सी डी। तो इस कंडीशन में डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस हमें पता होता है एक्चुअल पाथ। तो यहाँ पर ए से बी जाएगा तो डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ए बी है एल, बी सी है बी, सी डी है एल, तो 2L प्लस बी, ये इसका क्या आ गया, डिस्टेंस। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ स्टार्टिंग से एंड तक। तो स्टार्टिंग ये है, एंड ये है, तो ये इसका शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट इसका हो जाएगा AD, और AD का वैल्यू कितना होगा, B, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें A टू A के लिए,
तो ए टू ए के लिए अगर हम काम करते हैं तो डी नंबर ए टू ए, तो ए टू ए के लिए देखिए ये ड्रॉ करेंगे, ए से चला, बी पे पहुंचा, फिर सी पर और फिर डी पर, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, फिर फाइनली ए पर आ गया। तो जो डिस्टेंस होगा वो क्या होता है, एक्चुअल पाथ, तो डिस्टेंस हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो देखिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है और एंड पॉइंट भी यही है, इसलिए शॉर्टेस्ट पाथ जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। इस वजह से इसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो वो हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसमें पूछा जा रहा था कि एक ऑब्जेक्ट जो है, एक आदमी मूव हो रहा है इस रेक्टेंगुलर पाथ पर और किस किस पॉइंट पर उसके डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे और डिस्टेंस क्या होंगे। तो ये हम लोगों ने काम कर लिया। हम सॉल्व करेंगे हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसे हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्किल ऑफ रेडियस r। तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस कितना होगा r। तो ये मैंने एक सर्किल ड्रॉ करा, इसका रेडियस कितना है r। ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ए से स्टार्ट होता है, तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट इसका ए पॉइंट है और एंटी क्लॉक कहने का मतलब इस तरह से ये बढ़ना शुरू करता है, ये इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, मूव्स इन, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, फ्रॉम ए टू सी, तो ये ए टू बी हो जाएगा, ए टू बी, उसके बाद है ए टू सी, ये सी पॉइंट हो गया इसका, ए टू डी, ये डी पॉइंट हो गया। ठीक है, ये तीन, ये ए से चला है और 3 पॉइंट दिए हुए हैं, इन तीनों पॉइंट पर आपको क्या क्या निकालना है। ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस निकालना है, ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। अब देखें अगर तो यहाँ पर ए से बी की तरफ गया, तो ए से बी की तरफ अगर गया है तो सबसे पहले हम हमारा पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करें। फ्रॉम सॉल्यूशन, फ्रॉम ए टू बी, ए से किधर गया है, बी की तरफ, तो ए से बी अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये इतना होगा। ठीक है, तो ये जो है देखिए, अगर हम पूरा सर्कल ड्रॉ करें और उसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दें तो ये जो है, ये पूरा सर्कल क्या कहलाता है, ये पूरा सर्कल है, ये पूरा सर्कल है, ये सेमी सर्कल है और ये क्वार्टर सर्कल। मतलब इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर और इसका फॉर्मूला होता है पाई आर अपॉन 2। तो ए से बी अगर आप देखें तो ए से बी एक्चुअली में डिस्टेंस, तो ए से बी जो डिस्टेंस होगा वो ए से बी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा रेडियस पाई, रेडियस कितना है r, तो पाई r अपॉन 2। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए देखिए शॉर्टेस्ट पाथ हमें ड्रॉ करना होता है, कहाँ से कहाँ, ए से बी, तो ए से बी शॉर्टेस्ट पाथ यही होगा। यहाँ पर हम इसे मिला देंगे, ये r है तो ये भी r, तो यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म करेगा। तो फिर से डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकालें तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए बी, और ए बी का फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा r रूट 2। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट निकल कर आ गया ए से बी। अब हम काम करें तो ए से सी निकालना है, ए से सी। तो अब हम अगर ए से सी के लिए काम करेंगे तो देखें, बी नंबर ए से सी के लिए काम कर रहे हैं, तो ए से सी में देखिए ये हाफ सर्कल पूरा किया, तो डिस्टेंस इज क्या, एक्चुअल पाथ। ठीक है, तो एक्चुअल पाथ, डिस्टेंस इज व्हाट, एक्चुअल पाथ, तो डिस्टेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा, डिस्टेंस पाई आर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक्चुअली में शॉर्टेस्ट पाथ होता है, कहाँ से कहाँ, ए से सी। तो ये देखें अगर ध्यान से, तो ये एक डायमीटर है और डायमीटर डिस्प्लेसमेंट इज
डायमीटर, और डायमीटर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा, क्योंकि ये r है और ये भी इतना r, ये r तो हो गया 2r। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं a से c। a से c हो गया है, a से d। तो a से d में देखें अगर, तो a से d में देखें अगर, तो ये यहाँ तक पहुँचा हुआ है, इतना गायब है। तो आप जानते हैं कि इतना, ये इतना जो होता है वो होता है पाई r, और ये जो इतना होगा ये हो जाएगा कितना पाई r/2। तो डिस्टेंस जब हम निकालेंगे, ये हम काम कर रहे हैं ए बी सी के लिए, सी के लिए काम कर रहे हैं, तो सी के लिए जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पूरा जोड़ देंगे पाई r प्लस पाई r/2, तो ये हो जाएगा 3 पाई, और r यहाँ पर कैपिटल है इसलिए 3 पाई r/2, ये इसका डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट के लिए देखें तो फिर से शॉर्टेस्ट पाथ, तो d तक पहुँचा है तो ये इसका शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो फिर से हम, ये r है तो ये भी r, फिर से हम पाइथागोरस यूज़ करेंगे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हम लोगों ने निकाला हुआ है डिस्प्लेसमेंट r√2। तो इस कंडीशन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा r√2। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट वाला कहता है इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, मतलब A से चला B C D होते हुए फिर कहाँ पहुँच गया, A पे पहुँच गया। तो उस कंडीशन में D नंबर देखें, ठीक है, D नंबर में A से A to A, तो A to A में जब देखेंगे तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा, उसने पूरा एक चक्कर लगाया है इसलिए डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई r, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी A पर है और फाइनल पॉइंट भी A पर है। तो इन दो क्वेश्चन के बेसिस पर आप समझ गए होंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक्चुअली हम काम कैसे करते हैं। डिस्टेंस निकालना होता है तब क्या करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तब क्या करते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।